जो बच्चे अभी इस समय सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो 10th क्लास में है या फिर 12th क्लास में है, उनके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उनके लिए एक बहुत खास वीडियो है। आप ढंग से समझिए कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन कहीं न कहीं छोटी छोटी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट पे भी फर्क पड़ता है, हमारे स्कोर पे भी फर्क पड़ता है। तो ये आप क्या क्या सावधानियां रखें। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, एकेडमिक एडवाइजर एंड करियर काउंसलर, आपको मैं बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। नंबर 1, 10th क्लास में जो बच्चे हैं, पहले मैं उनको एक गाइडेंस दूंगा क्योंकि उनके लिए पहला एग्जाम है, वो फर्स्ट टाइम किसी बोर्ड एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, तो उनके लिए जानकारी बेहतरीन है। सबसे पहला है कि आप बिल्कुल भी प्रेशर फील ना करें क्योंकि प्रेशर में आपका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं होगा। पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है आपके लिए सब नया है। तो पहला टिप्स है कि आप कोई भी जो आंसर शीट है, जो बुकलेट शीट मिलती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसको आप एक डेमोस्ट्रेशन, बहुत सारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, उसका एक डेमोस्ट्रेशन देख लें कि किस तरीके से हमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, डिटेल फिल करनी है, क्या क्या डिटेल हमें डालनी होती है कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वहां गलती हो गई तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। हालांकि आपके जो इन्विजिलेटर है वो भी आपके साथ में प्रेजेंट रहेंगे। आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं उस समय जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, क्योंकि वो आपको सारा गाइड करेंगे। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो डेफिनेटली आप उनकी गाइडेंस जरूर लें। इससे क्या होगा, आपकी गलती नहीं होगी और आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। दूसरी चीज है कि भले ही आपका ये पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप एग्जामिनेशन हॉल में अपनी तैयारी करके जाइए और वो सेक्शन पहले कीजिए जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। दूसरी चीज आप ध्यान रखिए कि मान लीजिए आप एग्जामिनेशन की तैयारी करके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। बच्चे ये भी कि उनको ये नहीं पता होता है कि 1-2% की, मान लीजिए आपने कहीं गलती से ऐसे पेपर की तैयारी नहीं करनी है जिसका एग्जामिनेशन ही ना हो, तो ढंग से अपनी डेट शीट को भी क्रॉस चेक कर लें कि मेरा एग्जाम किस डेट में है और किस सब्जेक्ट का है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और की तैयारी करके जाएं और एग्जाम किसी और का हो, तो ये भी ध्यान रखना है। और दूसरी चीज है कि आप अपना समय पूरा स्टडी में लगाइए, कहीं कोई भी किसी टाइप का डिस्ट्रैक्शन ना हो। पेरेंट्स के साथ में मेरा यही अनुरोध है कि आप उनको, बच्चे को ढंग से सपोर्ट करें। और क्योंकि बच्चा आपका फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है तो किसी तरीके का कोई ऐसा उससे बातचीत ना करें जिससे कहें कि नहीं आपका पहला बोर्ड है, आपको बोर्ड एग्जाम देना है। एग्जामिनेशन होता है, बोर्ड हो चाहे आपका इंटरनल एग्जामिनेशन हो, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा आपको प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना है। और सेकेंडरी में बात करूंगा, 12th के बच्चे भी ध्यान रखें कि भले ही आपका ये सेकेंड बोर्ड है लेकिन आपको भी बहुत सारी सावधानियां रखनी है। जो मैंने बताई हैं उनका आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर स्टडी का इसलिए भी रहता है क्योंकि साइंस स्ट्रीम के बच्चे हों या फिर कॉमर्स के हों या फिर ह्यूमैनिटीज के हों, इन सारे बच्चे एग्जाम के बाद उनको अपने एक कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट का या फिर किसी तरीके की एग्जामिनेशन की भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, चाहे वो जेई एग्जाम हो, सीयूईटी हो या सीईटी हो, क्लैट हो, इस टाइप के एग्जामिनेशन के लिए भी आपको फोकस करना होता है। इसलिए आपके पास प्रेशर रहेगा क्योंकि आपको उनके लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद आपको तुरंत उस प्रिपरेशन में लग जाना है जिसका आपको कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। सेकेंडरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम है उसको ढंग से रिवाइज कीजिए, 2-3 बार ढंग से पढ़िए और तब कहीं जाके आपको ये चीज काफी इजी लगेगी। और एग्जामिनेशन में उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को पहले टच करिए जो आपको इजीली समझ आ रहा हो, क्योंकि आप जो भी सेक्शन करें उस सेक्शन में ध्यान रखना है कि बेहतर होगा कि आप उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन आप पहले करें, क्योंकि अगर आप अल्टरनेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो जो भी आपका आंसर चीज चेक करेगा उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी और हो सकता है उसका डिसएडवांटेज आपको मिले उस चीज का। तो आप ध्यान रखें, जो भी सेक्शन अटेम्प्ट करें उसको कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट सेक्शन पे जाएं। सेकेंडरी में आपको बता रहा हूं कि आप इस समय
जो बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है और इस टाइम का ध्यान रखना। आप अपने गैजेट को, यानी कि जो भी गैजेट्स आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकता है, इनको एक्स्ट्रा यूज ना करें। और क्योंकि आपका इसमें टाइम बहुत जाता है और आपका अटेंशन भी उस तरफ जाता है, तो क्योंकि ये आपका बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। जो बोर्ड एग्जाम है आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक पीरियड होता है जिसके समय हमें बहुत ही एकाग्रचित यानी अटेंशन के साथ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपको फायदा होने वाला है। दूसरी चीज है, सेकेंडरी अवॉइड करना है कि जो हमारे फ्रेंड हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, कोशिश कीजिए कि उनको अवॉइड करिए। आप उनके कांटेक्ट में मत रहिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि उनसे भी हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। किसी भी टाइप का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम हमें हमारी डायरेक्शन को डिसाइड करता है, हमारी आगे के कैरियर का एक फाउंडेशन क्रिएट करता है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने जो इस चीज से गुजरे हैं, आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं, सराउंडिंग में भी आइडिया ले सकते हैं कि आपका 12th का एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो आपकी दिशा तय करता है कि आप किस फील्ड में आप जाएंगे। जब तक आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा तब तक आपको प्रॉपर दिशा नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ हमारे इंटरनेशनल नेशनल एग्जाम्स ऐसे होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए कि उनमें आपका परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, तो कोशिश कीजिए आप एकाग्रचित होकर मेहनत कीजिए और अच्छी परसेंटेज लाइए। नहीं तो आपका होगा क्या कि कुछ एग्जाम होते हैं जिनमें हमारा प्रॉपर परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको आप देने से वंचित हो जाते हैं और हो सकता है कि आप उनको अपियर ही ना हो पाए उन एग्जामिनेशन के लिए। तो अपनी परसेंटेज का भी ध्यान रखना है। तो किसी टाइप का डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना रखें। सेकंड ये है कि खाने पीने का इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे समय में कुछ ऐसा खाइए जिससे आपको नींद नहीं आए, आराम से आपकी स्टडी हो सके, और कुछ ऐसा भी मत खाइए कहीं आप बीमार न पड़ जाएं, क्योंकि इस समय बीमार पड़ना भी आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है। क्योंकि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट समय है, मान लीजिए आपका की तबीयत खराब हो जाती है कोई ऐसा उल्टा सीधा खाने से, तो आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट पे बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। और किसी से भी एक्स्ट्रा अग्रेसिव टॉक ना करें, क्योंकि इससे भी हमारा मेंटल लेवल पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और आगे आने वाले वीडियोज में हम आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी देंगे जो आपके कैरियर के लिए बड़ी फायदेमंद होंगे। आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, उसके लिए बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आ रहे हैं, आप उसको ढंग से समझिए और देखिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और शेयर करें। हम एक बार फिर से आपके लिए प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।